गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तीन डिवाइसेस हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड एंड सोलर सेल। ये तीनों कवर करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट राइटिंग इन योर नोटबुक। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यहाँ पे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? ऑप्टो स्टैंड्स फॉर लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का इंटर कन्वर्जन जहां पे हो रहा होगा, दीज डिवाइसेस आर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। राइट डाउन, लिखिए पीएन जंक्शन डायोड्स, पीएन जंक्शन डायोड्स which are used for conversion of light energy into electric energy or vice versa. Conversion of light energy into electric energy or vice versa are known as optoelectronic devices. Optoelectronic devices. Like these devices are number one, LED. LED का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। नंबर टू, फोटो डायोड। एंड नंबर थ्री, सोलर सेल। सोलर सेल, ठीक है। तो हालांकि इसके साथ साथ एक और पढ़ा जाता था, जीरा डायोड, जो कि सिलेबस इस बार हटा हुआ है, तो बाद में उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो एलईडी क्या करती है? हम लोगों ने बहुत सारे यूजेस अपने डेली लाइफ में देखे हैं एलईडी के। जो आपका टीवी रिमोट होता है उसके अंदर एलईडी लगी होती है, जिससे इंफ्रारेड निकलता है, यू कांट सी इट बट यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ कैमरा। जो आपके मोबाइल का कैमरा है उसकी हेल्प से आप वो रेडिएशंस देख सकते हैं, राइट। तो कहते हैं लोग ऐसा कि कैमरे की हेल्प से आप भूत देख सकते हैं। सो भूत क्या, इंफ्रारेड। तो और एलईडीज कहाँ देखते हैं हम लोग? मोबाइल कैमरा के अंदर लाइट फ्लैश करने के लिए एलईडीज लगी होती है, राइट। आप लोग ट्रैफिक लाइट्स में देखते हैं, गोल गोल वो जो बॉक्सेस बने होते हैं उनके अंदर डॉट्स दिखाई देते हैं आपको। वो डॉट्स क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि अंदर एलईडीज लगी होती है। जो कार्स वगैरह है उनकी जो हेडलाइट्स है उनमें भी एलईडी यूज हो रहा है। तो ये सब है एलईडी का यूज। आपके टीवी भी एलईडी बेस्ड आते हैं। पहले क्या आते थे? पिक्चर ट्यूब बेस्ड आते थे, फिर एलसीडी आए, प्लाज्मा आए, अब क्या है? एलईडी। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कंजम्पशन बहुत कम है और वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रन देम इज वेरी वेरी स्मॉल। और एलईडी जो होती है इटसेल्फ इट इज रगेड, यानी गिर जाए तो टूटती नहीं। तो ये सब इसकी मतलब इसकी एडवांटेज है। तो पहले एलईडी को समझ लेते हैं। आप एक बार समझे फिर लिखें। क्या होता है? आप पीएन जंक्शन बना, मान लीजिए इस तरह से आपने पीएन जंक्शन बना दिया, पी एंड एन, ठीक है। आप जानते हैं डिप्लेशन लेयर, और ये आपने बनाया हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन बनाया, और पी साइड को हाई और एन साइड को यानी फॉरवर्ड बायस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? बिकॉज ऑफ दिस फॉरवर्ड बायस इस तरफ होल्स इकट्ठे होने शुरू होंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने शुरू होंगे, जो कि फिर जंक्शन को इजीली क्रॉस करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन बनाया और उसे फॉरवर्ड बायस कर दिया तो मेजॉरिटी करंट इजीली फ्लो कर। तो जो मेजॉरिटी करंट फ्लो करता है तो होता क्या है? इधर से इलेक्ट्रॉन्स, इधर से होल्स आते हैं, उनका क्या चलता रहता है? रिकॉम्बिनेशन। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक तरफ से होल्स है, तो बेसिकली वहां क्या चलता रहता है? रिकॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो भाई अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तो वहां से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी? अप्रोक्सीमेटली इट इज लेस देन इक्वल टू एनर्जी गैप।
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो बने हैं उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप. सो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड टू फिल द holes, yani to recombine with the holes, then obviously certain amount of energy is coming out. That energy lies in this range. तो बस वो एनर्जी अगर इंफ्रारेड की रेंज में तो इंफ्रारेड एलईडी बन गई, अगर विजिबल की रेंज में तो विजिबल एलईडी बन गई, राइट. तो ये कहानी है. अब इसमें थोड़ा सा और समझना है. क्या होता है अगर आपने ये बाइसिंग नहीं लगाई तो यहाँ पे हुआ रिकॉम्बिनेशन और बन गई डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर बनने के बाद एक पोटेंशियल बैरियर बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ही क्रॉस करवा रही है. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब n में जो होल्स है वो माइनॉरिटी कैरियर्स है, वो p की तरफ पहुंच गए, और p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी कैरियर्स है, वो किधर पहुंच गए, n की तरफ पहुंच गए. समझ रहे हैं आप? ये कंसंट्रेशन बन जाता है. तो अब क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग लगाते हैं तो ये उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना शुरू करते हैं. पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करते तो अब उल्टा होता है, यानी p से n की तरफ क्या भागेंगे, होल्स भागेंगे, और n से p की तरफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बस ये मेजर कहानी है. इसमें रिकॉम्बिनेशन होता जाएगा. अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस वोल्टेज को वेरिएबल कर दें, धीरे धीरे सपोज करें आप वोल्टेज बढ़ाते जाए. जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, ध्यान से सोचना क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कैरियर्स की कंसंट्रेशन जो क्रॉस कर रही है वो बढ़ेगी. अगर ज्यादा करंट कैरियर्स क्रॉस करेंगे तो उनका रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा. जितना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लाइट निकलेगी, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी. इंटेंसिटी को कौन डिसाइड करता है, जितने ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. सो यहाँ से वोल्टेज या करंट को कंट्रोल करके बढ़ा के आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं. लेकिन फिर एक स्टेज आती है कि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो चुकी है, अब अगर आपने इसे बढ़ाया तो रिकॉम्बिनेशन इजीली नहीं हो पाएगा. जैसे हम बोलते हैं ना, दो चीजों के रिकम्बाइन होने के लिए एक ऑप्टिमम स्पीड होती है. अगर स्पीड उससे तेज हो गई तो रिकॉम्बिनेशन कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक मैक्सिमम इंटेंसिटी की स्टेज आती है, उसके बाद वापस से इंटेंसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. तो हर एलईडी के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड करंट है, वो बताया जाता है कि दिस शुड बी रन ऑन दिस करंट टू ऑब्टेन मैक्सिमम इंटेंसिटी. अब इसका अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो किस फॉर्मूले के ऊपर आएगा, न्यूमेरिकल आएगा कि भाई यहाँ से जो एनर्जी निकली h न्यू दैट इज इक्वल टू एनर्जी गैप. यूजुअली लेस देन इक्वल टू एनर्जी गैप लिख के हम सॉल्व करते हैं, बट न्यूमेरिकल के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलेगी दैट विल बी लाइक दिस, या कितना एनर्जी गैप चाहिए कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकले. सब यहीं से सॉल्व होगा. गॉट इट? ये एक फॉर्मूला जो इसमें एज अ न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए. अब कैसा मटेरियल ऑप्ट किया जाता है एलईडी बनाने? एलईडीज नॉर्मली आपने दो तरह की सुनी, या तो इंफ्रारेड में चलती है या फिर विजिबल में चलती है. अल्ट्रावायलेट एलईडी शायद नहीं सुना. तो इंफ्रारेड और विजिबल. अब जो विजिबल है, विजिबल कहां से कहां तक होता है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. अगर एनर्जी की फॉर्म में जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक. यानी अगर आप विजिबल रेडिएशन निकालना चाहते हैं तो एनर्जी गैप शुड लाई इन द रेंज 1.8 टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? और अगर आप एनर्जी गैप को इससे कम करते हैं तो निकलेगी इंफ्रारेड. लेसर पे इंफ्रारेड निकल जाती है. तो समझते हैं? तो गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड जो होती है उनसे तो इंफ्रारेड निकल जाती है. और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का पूरा कॉम्बिनेशन गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड दैट गोज लाइक गैलियम आर्सेनाइड में लिखते हैं 1 - x और फॉस्फाइड में लिखते हैं x. आप समझ सकते हैं कैसे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया जा सकता है. तो मोस्टली इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से विजिबल रेडिएशंस निकाले. तो एनर्जी गैप मटेरियल से मैनेज होगा, कौन सा मटेरियल ऑप्ट करना है. ठीक है? सो दिस वाज अबाउट एलईडी. अब एक बार मैं ये सारा एनसीईआरटी से रीड आउट करूंगा. आप जिसके पास में एनसीईआरटी है वो मेरे साथ साथ रीड आउट करें. सी इट इज एट पेज नंबर 488 इन एनसीईआरटी. 488 जिसके पास ना वो ध्यान से सुनते जाना. They say it is a heavily doped PN junction which under forward bias emits spontaneous radiation. The diode is encapsulated with a transparent cover so that emitted light can come out. Now this is one line जो आप चाहे तो छोड़ भी सकते. When the diode is forward biased, electrons are sent from N side to P where they are minority carriers, and holes are sent from P to N where they are minority carriers.
Now, at the junction boundary, the concentration of minority charge carriers increases compared to the equilibrium concentration. Normal situation में जितना होगा उससे ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है? Thus, at the junction boundary, on either side of the junction, excess minority carriers are there, which recombine with majority carriers near the junction. On recombination, the energy is released in form of photons. Photons with energy equal to slightly less than the energy gap are emitted. When the forward current of the diode is small, the intensity is small. As the forward current increases, the intensity of light increases and reaches a maximum. Further increase in the forward current results in decrease of light intensity. LEDs are biased such that the light emitting efficiency is maximum. VI characteristics of LED is similar to that of silicon junction diode. बस एक ही छोटा सा डिफरेंस रहता है. वहां पे आपने देखा था थ्रेशोल्ड या कटिंग वोल्टेज होती है. इनके लिए वो कटिंग वोल्टेज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा के रखी है, राइट? और जो डिफरेंट कलर्स हैं उन डिफरेंट कलर्स के लिए वो थ्रेशोल्ड कटिंग वोल्टेजेस डिफरेंट. सो but the threshold voltages are much higher and slightly different for each color. The reverse breakdown voltage of LEDs are very low, typically around 5 volts. So care should be taken that high reverse voltage do not appear across them. नहीं तो वो क्या हो जाएगी, बर्नआउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आपको नया एलईडी बनाना. LEDs that can emit red, yellow, orange, green and blue light are commercially available. Semiconductor used for fabrication of visible LEDs must at least have a band gap of 1.8 electron volt, because the spectral range of visible light is from 0.4 micrometer to 0.7 micrometer, that is from 3 electron volt to 1.8 electron volt. तो डाटा जो आपको याद होना चाहिए. The compound semiconductor, that is gallium arsenide phosphide, is used for making LEDs of different colors. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जिसमें x की वैल्यू 0.4 डालती है, ये 0.4 ये 0.6 हो गया. So that gives an energy gap of 1.9 electron, ठीक है, and is used for red color. गैलियम आर्सेनाइड जिसका एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 1.4 है. गैलियम आर्सेनाइड 1.4 कम चला गया, यानी कि क्या बन गई, इंफ्रारेड. is used for making infrared LED. These LEDs find extensive use in remote controls, burglar alarm systems, optical communications, etc. तो uses आ गए LED का यूज का, आपको बहुत सारे हो गए. ये तो टेक्निकल यूज बता दिया इन्होंने कि ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना. अगर आपको ये पता हो कि डायग्नोस्टिक्स के लिए भी यूज करते हैं, बॉडी के अंदर प्रोब भेजी जाती है जिससे कि, समझते हैं आप, जिससे कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया जा सके, वो भी बेसिकली right. Otherwise remote control, burglar alarm, optical communication, traffic lights, remote control तो आएगा ना इसके अंदर, etc. Extensive research is being done for developing wide LEDs which can replace incandescent lamp. अब तो हो चुका है, LED बल्ब आ चुके हैं. एक्चुअली बुक्स काफी पुरानी लिखी हुई है, आपकी बुक में, नई बुक में ऐसे लिखा हो. तो ये कहानी है, देखो अपना काम कोई सिंसियरली नहीं कर रहा है. नहीं तो एनसीईआरटी में जो लोग बैठे हुए हैं, दे शुड सी व्हाट इज रिटन हियर. एलईडी सब यूज कर रहे हैं व्हाइट कलर की, फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है. LEDs have the following advantages over conventional incandescent lamp. वो क्या क्या है, वो तो पहले हम डिस्कस कर ही सकते हैं. LEDs are more rugged. LEDs work on low voltages. LEDs consume lesser power. जो incandescent बल्ब बोला ना, वो जो तार वाला होता था उसकी बात है. उसमें क्या होता था, पहले उसको हीट अप होना पड़ता था, हीट अप होके फिर वो प्रॉपर ग्लो देता. LED takes comparatively much lesser time. तो जैसे ही करंट आया, LED ने तो लाइट निकालनी शुरू कर दी. So it's जो रिस्पॉन्स टाइम है, that is very very small. मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल सकती है आपको इससे. मोनोक्रोमेटिक मिल सकती है, मतलब डिफरेंट कलर्स मिल सकते हैं, या फिर आप व्हाइट की जो बात कर रहे थे, एग्जैक्टली आपको व्हाइट. So low operational voltage and less power, fast action, no warm up time required. The bandwidth of emitted light is 100 angstrom to 500 angstrom. अब ये लाइन है, जैसे ये याद ही होनी चाहिए एग्जाम. 100 angstrom to 500 angstrom. It's nearly monochromatic. Long life, ruggedness, fast on off switching. That's it. तो हो गया LED. तो आप लिख सकते हैं नोट इसके ऊपर, LED के ऊपर. लिखे, चलिए. LED, light emitting diode. सिंबल ऐसे बनता है, जो नॉर्मल आपने डायोड बनाया था
वही डायोड बनाए, ठीक है, बना दिया। अब इसको केसिंग में रखा जाता है और इससे निकलती है रेडिएशन। दिस इज सिंबल फॉर एलईडी व्हिच क्लियरली शोज कि भाई ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इससे क्या निकलती है, रेडिएशन। So this is symbol, this is circuit diagram. हो गया ड्रॉ? अब कहां से शुरुआत करें, लिखे एलईडी इज अ हेवीली डोप्ड, एलईडी इज अ heavily doped PN junction diode which works in forward bias, ठीक है, LED is a heavily doped PN junction diode which works in forward bias, तो forward bias में function करता है। अब नेक्स्ट लाइन में आ रहा हूं, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस, लिखें ड्यू टू फॉरवर्ड बायस, comma majority charge carriers easily cross the junction, that is electrons from N to P and holes from P to N, electrons from N to P and holes from P to N, where they become minority charge carriers, where they become minority charge carriers. electrons अगर P में पहुंच गए तो minority carrier बन गए और holes N में पहुंच गए तो वो minority carrier बन गए, and electron hole recombination takes place, electron hole recombination takes place, that is electrons jump from conduction band to valence band. ठीक है, electron jump from conduction band to valence band. This results in emission of radiations. This results in emission of radiations having energy less than equal to energy gap. तो उसमें मैं कहूंगा कि बेटर है आप इसके having energy और ऐसे करके डालना less than equal to energy, या slightly less than energy gap, ऐसा mention, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए, अब इंटेंसिटी की बात करें तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस तरह से डिस्क्राइब करने वाले हैं। पहले तो आप बताएंगे कि भाई हेवीली डोप्ड और फॉरवर्ड बायस, फिर आप बताएंगे भैया जो अभी हमने कहा कि भाई रिकॉम्बिनेशन होता है उससे रेडिएशन निकलती है। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं, लिखिए with increase in forward current the intensity of radiation emitted increases, radiation of intensity emitted increases up to a certain value, and starts decreasing with further increase in current. Starts decreasing with further increase in current.
So LED is to be biased. LED is to be biased for maximum efficiency. Is to be biased for maximum efficiency. ठीक है, एट द बैक ऑफ माइंड आप ये बात बिल्कुल सोच सकते हैं, जब ज्यादा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस होंगे तो ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इंटेंस लाइट निकलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या बताएंगे हम, एनर्जी गैप और डिफरेंट कलर्स वाली बात। ठीक है, लिखें लिखिए, द थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस are different for different colors, and greater than that for a simple PN junction diode, and greater than that for a simple PN junction diode। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट लाइन में फिर से, for visible light, energy gap should lie between 1.8 electron volt to 3 electron volt. 1.8 electron volt to 3 electron volt, which depends upon the nature of material used. For example, ये लिखिए, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, आर्सेनाइड के साथ 1 - X, फॉस्फाइड के साथ X। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड results in visible radiations, whereas gallium arsenide results in infrared. Gallium arsenide results in infrared with an approximate energy gap 1.4 electron. With an approximate energy gap of 1.4 electron volt. ठीक है, so this is all कि जहां तक फंक्शनिंग की बात थी। अब बात है कि इसके यूजेस क्या और इसके एडवांटेजेस क्या। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप होमवर्क में कर लेंगे। या हमने समझा रिमोट कंट्रोल है, बर्गलर अलार्म है, या फिर जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, एंडोस्कोपी बोलते हैं बेसिकली। और जो भी आपके टीवी यूज हो रहे हैं, या हेडलाइट्स है, हेडलैम्प्स है, लैंप की लाइट होना, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। और एडवांटेज 1x और x क्यों आता है इमरान, x की वैल्यू चेंज करके आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे भी हमने कहा था ना, रेड के लिए x को 0.4 पुट करो, तो ये 0.4 तो 1 - 0.4 इज 0.6। तो इस तरह से ये अलग अलग होते चले जाएंगे, उससे इनके कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से एनर्जी गैप चेंज होता रहेगा, जिससे आपको अलग अलग कलर्स की लाइट मिलती रहेगी बिकॉज ऑफ दैट चेंज एनर्जी गैप बिटवीन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाइन इमरान, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। फाइन, और एडवांटेजेस में लो वोल्टेज लो पावर, राइट, फास्ट एक्शन, नो वार्म अप टाइम, रगेड लॉन्ग लाइफ, ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, लो कॉस्ट इसलिए होती है एक साथ बहुत बनती है भर के, तो उसकी कुछ कॉस्ट नहीं रहता। चलिए फाइन, ये था एलईडी को लेके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट
फोटो डायोड। याद रखना ऑप्टिकल फाइबर में ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होती है और एंडोस्कोपी में भी यूज होती है। अब बात कर रहे हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड बेसिकली एक सेंसर है। क्या सेंस करता है भाई, किसी भी जगह पे कोई रेडिएशन है उसकी कितनी इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी होगी तो कम करंट जनरेट करेगा, ज्यादा इंटेंस लाइट होगी तो ज्यादा करंट जनरेट करेगा। ऑब्वियस है यार, अभी देखना एलईडी में क्या हुआ था, ज्यादा करंट था तो ज्यादा इंटेंस लाइट निकल रही थी। रिवर्स कर दो ना, ज्यादा इंटेंस लाइट की रेडिएशन फॉल करेगी तो ज्यादा करंट बनाएगी। इतनी सी कहानी है। बट अभी तो जो चल रहा था ना फोर्ड बायस में था, फोर्ड बायस में रिकॉम्बिनेशन हो रहा था और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो रिकंबाइन कर रहे थे और उससे रेडिएशन निकल रही थी। लेकिन अगर आप फोटो डायोड की बात करते हैं और वहां पर रेडिएशन से, थर्मल एक्साइटेशन से क्या जनरेट होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर या माइनॉरिटी कैरियर? माइनॉरिटी कैरियर। थर्मल एक्साइटेशन, हीट। आप याद करो एन टाइप पी टाइप क्यों बनाया था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनाने के लिए, क्योंकि हीट से जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही होल्स भी बनेंगे। तो याद रखना है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनते हैं हीट एजिटेशन से, राइट। तो देखिए वो जो रेडिएशन फॉल करेंगी जंक्शन रीजन में, जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां से कहां, एन टू पी, है ना। सोच के समझ के आंसर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम एन टू पी। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन गए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को कहां लेके जाएगी, पी साइड में या एन साइड में? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है कि ऑपोजिट लगती है? हेलो, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ऑपोजिट, ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, एन टू पी, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, पी टू एन, ऑब्वियस है। तो वो लिंक बना के रखना बहुत जरूरी है, पकड़ के, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम opposite to electric field in P to N and holes from N to P। आ रही बात समझ में? तो जहां जाके उन्होंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनना था वहां भाग रहे। फॉरवर्ड में जो क्रॉसिंग होती है वो माइनॉरिटी बनाती है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस करेंगे तो जहां पहुंचेंगे वहां क्या बन जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और भैया अगर रिवर्स वाली बात करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करोगे तो जाएंगे माइनॉरिटी कैरियर और जहां पहुंचेंगे वहां बन जाएंगे मेजॉरिटी कैरियर। इससे याद रखना आसान हो जाता है कि होल कहां से कहां जाएंगे सर, एन टू पी, क्योंकि वहां जाके मेजॉरिटी कैरियर बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पी टू एन। कोई बात समझ आई, क्लियर? तो अब क्या होता है, ये जब ऐसे पहुंच जाते हैं तो पी की तरफ होल्स पहुंचे, अगर आपने उसे एक टर्मिनल की तरह यूज करना है बाहर, तो क्योंकि उसकी तरफ होल्स आ रहे हैं तो वो हायर पोटेंशियल भी बिहेव करेगा, और एन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर क्या बन रहा है, नेगेटिव की तरफ बिहेव करेगा। अब जैसे बाहर आप उसके कोई बल्ब लगाओगे तो बल्ब में करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पी से एन। लेकिन ये करंट किन की वजह से फ्लो हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर? जिन्होंने क्रॉस किया था जंक्शन वो कौन थे, तो बस वही है। अरे बस में, क्योंकि आप ओवरऑल कंप्लीट लूप, क्लोज लूप में देखोगे फंक्शन, जंक्शन पे किन्होंने क्रॉस किया था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो करंट किस वजह से हुआ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जो भी जंक्शन पे क्रॉस कर रहा होता है करंट उसकी वजह से। सो ये बन गए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट होता है माइक्रो एम्पियर में, तो वो थोड़ा सा करंट जनरेट होता है, राइट, थोड़ा सा करंट जनरेट होगा। यानी कि फोटो डायोड में रिवर्स करंट फ्लो करेगा रेडिएशन की वजह से। अब बात आती है यार इसे कैसी बाइसिंग पे रखा जाए, फॉरवर्ड बाइसिंग पे कि रिवर्स बाइसिंग। अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में रख दिया तो फॉरवर्ड करंट होता है मिली एम्पियर में, और ये रेडिएशन की वजह से करंट आएगा माइक्रो एम्पियर में। कौन पूछ रहा है, पता भी नहीं चल रहा, तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि रेडिएशन की वजह से कोई फर्क भी पड़ा है। तो रेडिएशन है कि नहीं है, will not be able to understand. That's why photodiode is kept in reverse bias, because the reverse current is directly proportional to the intensity of incident radiations. You keep on increasing the intensity of incident radiations, more number of electron pairs will be generated, more current will be increased. But that current will be in microamperes, and its change can only be understood if already the current was in microampere. If already the current was in milliampere, you would not, it will go unnoticed. तो अब बात आती है फोटो डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में रखा जाता है ताकि पड़ने वाली रेडिएशन जब इलेक्ट्रोड पेयर्स बनाए तो वहां पे माइनॉरिटी करंट को चेंज करे तो माइनॉरिटी करंट रीडेबल रहे।
स्ट्रेट वर्ड में ये कहा जाता है कि इट इज केप्ट इन रिवर्स बायस बिकॉज़ रिवर्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दैट्स ऑल। आगे समझे, ये है भाई आपका फोटोडायोड। क्लियर? तो एक बार फोटोडायोड को भी रीड कर लेते हैं, तो मैं आगे समझा। कम टू पेज नंबर 487। फोटोडायोड। A photodiode is again a special purpose p-n junction diode fabricated with a transparent window to allow light to fall on the diode. It's operated under reverse bias. When the photodiode is illuminated with light with energy, अब कौन सी एनर्जी चाहिए? एनर्जी गैप से ज्यादा चाहिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड यानी H2 should be greater than equal to energy gap. So with energy H2 greater than energy gap of the semiconductor, then electron hole pairs are generated due to absorption of photons. The diode is fabricated such that the generation of electron hole pair takes place. आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन कहां होनी चाहिए? उनको सेपरेट कौन कर रहा था? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कहां जनरेट होने चाहिए? तो इसीलिए कोशिश ये होती है कि जो लाइट आ रही है, इससे लेंस नहीं होता है, उस टाइप से मटेरियल बना के एनकेसिंग के ऊपर उस लाइट को जंक्शन रीजन में फॉल करना है। सो ये मैं आप रीड करने वाला हूं, देखें। The diode is fabricated such that the generation of electron hole pairs takes place in or near the repletion region of the diode. Due to electric field of the junction, electrons and holes are separated before they recombine. The direction of the electric field is such that electrons reach to n side and holes reach to p side. Electrons are collected on n side and holes on the p side. That gives rise to an EMF. When an external load is connected, current flows. The magnitude of photocurrent depends on the intensity of incident light. That is, photocurrent is proportional to incident light intensity. It is easier to observe the change in current when with the change in light intensity if a reverse bias is applied. Thus, photodiode can be used as a photodetector to detect optical signals. The circuit diagram वगैरह वो फिर सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर हुआ? तो बस that is photodiode। लिखिए जरा photodiode। तो इसका भी डायग्राम बना देते हैं। ये है सर्किट डायग्राम, p type, n type. It is kept in reverse bias. यानी p at low, n at high, और साथ में यहाँ लगा सकते हैं माइक्रो एल, और इधर रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं। और सिंबल बनाने जाएंगे तो एलईडी से उल्टा बनेगा। क्या? ये टर्मिनल्स आ गए, एनकेसिंग आ गई, रेडिएशन में फॉल कर रहे हैं, इधर जंक्शन रीजन के ऊपर रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं। सो एक ही बात है, उससे कुछ नहीं ज्यादा। मतलब ये इधर बना रहा हूँ, ये इधर बना रहा हूँ, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, रेडिएशंस फॉल करते दिखाना। दैट्स इट। So again, this is circuit diagram and this is symbol. That is, radiations are supposed to fall on or near junction region for electron hole pair generation. Electron hole pair generation. हाँ जी, बन गया? लिखिए, a photodiode is a p-n junction diode. p-n junction diode used in reverse bias. Used in reverse bias to identify presence and intensity of radiations. To identify presence and intensity of radiations. The radiations है भी कि नहीं है और कितनी intense है. To identify presence and radiation, presence and intensity of radiations. ठीक है? Next time लिखिए.
it is made such that radiations fall on or near the junction region. Radiations fall on or near the junction region. Junction region. साथ में लिखें. For the radiations having energy greater than energy gap, electron hole pairs are generated comma which get separated मतलब कहानी है, सीक्वेंस से चलेगी, आपको दिखना चाहिए क्या क्या हो रहा है, राइट? which get separated due to junction electric field before they recombine. तो भाई इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बना के थोड़ी ना सकते हो, अगर छोड़ दिए तो वापस से रिकम्बाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो वी हैव टू यूज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन जो उनको क्या करते हैं, सेपरेट कर दिया. सेपरेशन में क्या हुआ, होल्स किसकी तरफ गए, P और इलेक्ट्रॉन्स N, राइट? चलिए लिखे आगे, नेक्स्ट लाइन में लिख दें. Holes get accumulated on P side whereas electrons on N side. Holes get accumulated on P side and electrons on N side, giving rise to an EMF. ठीक है, लिख दें. On completing the circuit, current in microamperes is obtained. On completing the circuit, current in microampere is obtained. ठीक है, माइक्रोएम्पियर में करंट आता है, कहां से कहां होगा, P to N, लिख दीजिए, डायरेक्टेड फ्रॉम P to N. अब लिखें रिवर्स करंट, ये स्टार मार्क करके अलग से लिखेंगे. रिवर्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. Reverse current is directly proportional to the intensity of incident radiation. And hence identifies the radiation. ठीक है, अब इसमें आपको ये बना के दिखाना है, इधर करंट और इधर वोल्टेज. जैसे आप रिवर्स करंट बनाते थे ना, वो शेप बनाने की बजाय यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे करके दिखा दो, कोई इशू. ये क्या शो कर रहे हैं जो बनाया हमने, दिस फर्स्ट वन इज कॉल्ड डार्क करंट. डार्क करंट क्या है, वो रिवर्स करंट जब कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट नहीं. डार्क समझते हो ना, डार्क का मतलब कोई रेडिएशन नहीं फॉल करे. सो रिवर्स करंट व्हेन देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन इज डार्क करंट. उसके बाद मतलब इसे I1 लिख देता हूं, उसके बाद फर्दर जो भी आपको करंट मिलता जाएगा वो इंसिडेंट रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होगा. सो हायर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मोर इज द रिवर्स करंट. बना लीजिए, बनाना शाबाश. ऊपर लिखें डार्क करंट, देन
I2 I3 I2 I3 अब मेंशन करो रिवर्स करंट when no radiation is incident. Reverse current when no radiation is incident is called dark current. No radiation is incident is called dark current. बस बाकी तो आपको समझ आ गया कैसे बढ़ना चल रहा है आया समझे सो ये एग्जाम में जब आएगा तो एलईडी अकेला या फोटोडायोड अकेला 2 या 3 ही नंबर का आएगा इससे ऊपर नहीं आएगा तो मुझे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखवानी जरूरी है लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो एक तो इन्हें नहीं मिस आउट करोगे ये बना दिया तो टीचर एक नंबर तो देने को वैसे ही बाध्य हो जाएगा उसके बाद क्या चीज लिखी है नीचे भाई एलईडी हेवीली डोप्ड होता है और फॉरवर्ड बायस भी होता है और ऑप्टिमाइजिंग करंट डिफाइन करना पड़ता है उसके अंदर एंड जो भी इंटेंसिटी निकलती है दैट इज या जो हाँ जो भी इंटेंसिटी निकलती है एनर्जी निकलती है वो हाँ भाई वहां ना दो चीजें एक बार दोबारा ध्यान से सुनना एलईडी में जो इंटेंसिटी निकलती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है क्या वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है सोच लो या वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है दो अब तभी कहा ना मुझे एकदम से ध्यान आया कि इसको कोई क्वेश्चन बन सकता है भाई एलईडी के अंदर निकलने वाली लाइट की दो चीजें इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल या करंट और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल वैसे तो वो लिखवा दिया उसके अंदर बट आपको ऐसे करके ध्यान देना बहुत जरूरी ठीक है ये सब तो उसमें यूजेस और क्या बोलते हैं उसकी एडवांटेजेस ये मेंशन करके कुछ छोटा करके लिखना पड़ेगा ऐसे फोटोडायोड है ये बताना जरूरी है कि इट्स यूज्ड इन रिवर्स बायस बिकॉज़ द रिवर्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टीचर बस ये लाइन देखना चाहेंगे आप सबसे पहले तो साथ में ये बना दो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होने से पहले कौन अलग करता है उनको जंक्शन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स किसने जनरेट किए जनरेट किसने किए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट किसने किए जंक्शन रीजन में इंसिडेंट रेडिएशन ने वही बोल रहा हूँ जब तक तुम्हारे दिमाग में कहानी की तरह ही बैठेगा ना कि तुमने अपने हाथ में एक पीएन जंक्शन डायोड पकड़ रखा है वही उसको कर रखा है रिवर्स बायस अब हुआ क्या रेडिएशन पड़ी अच्छा ये रेडिएशन पड़ी इसने किया क्या इसने जंक्शन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बना दिए अब वो पेयर बनते ही रिकम्बाइन होने की कोशिश करेंगे तो उनको कैसे बचाया जाए कौन लेके जाएगा उनको जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफिकली आप क्या बोलेंगे जंक्शन पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉट से सॉरी एन से पी की तरफ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इजीली क्रॉस करवाती है सो इलेक्ट्रॉन्स गो टू एन साइड होल्स गो टू पी साइड so p becomes at higher potential emf is created current flows minority current है अब यहाँ पे अलग से वाइवा में यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है why photodiode is kept in reverse फोटोडायोड को रिवर्स बायस में क्यों रखा जाता है फॉरवर्ड क्यों नहीं रखा तो इसमें एक तो 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा उसमें सीधा आंसर क्या आएगा reverse current is directly proportional to the intensity so it can be used to measure the intensity 2 मार्क्स में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा forward current is milliampere reverse current is microampere so change in reverse current is easily noticeable लिखवाऊं या कर लोगे लिख लो तुम निकम्मे हो एक नंबर लिखो शाबाश why is photodiode kept in reverse bias why is photodiode kept in reverse bias kept in reverse bias तो मेंशन करें फर्स्ट पॉइंट सीधा ही होना चाहिए रिवर्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी reverse current is directly proportional to the intensity of incident radiation directly proportional to intensity of incident radiation ठीक है अब नेक्स्ट लाइन लिखें
the generated electron hole pairs in photodiode, generated electron hole pairs in photodiode are the minority charge carriers, are the minority charge carriers, and change in current due to them, and change in current due to them, change in current due to them would go unnoticed, would go unnoticed in case of majority current during forward bias. Majority current during forward bias. हाँ जी, ठीक है। तो दो तरीके से समझा दिया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ना है सोलर सेल। सोलर सेल क्या चीज है? जो अभी भी हमने फोटोडायोड के बारे में पढ़ा ना, लगभग वही चीज है, सिर्फ उसको ना एक्सटर्नली सर्किट नहीं प्रोवाइड करते, कोई बायसिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं उसको। फोटोडायोड को तो किसमें रखा था? रिवर्स बायस में। लेकिन जो ये है आपका सोलर सेल है, इसको रिवर्स बायस प्रोवाइड नहीं करता। अब क्या होता है? वैसे ही वो सब कुछ रेडिएशन फॉल करी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बने, यानी उनकी जनरेशन हुई, और क्या हुई? सेपरेशन। सेपरेशन किसने करवाई? जंक्शन इलेक्ट्रिक को। तो पी एट हायर पोटेंशियल एंड एट लोअर पोटेंशियल। अब बाहर अगर आप कोई लोड कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो कर जाएगा पी से एन की तरफ, लेकिन करंट बहुत ही कम होगा, ईएमएफ बहुत ही कम होगी। तो बहुत सारे सोलर सेल्स एक साथ लगाने पड़ते हैं सीरीज में, जिसे क्या बोलते हैं? सोलर पैनल। और बड़ी परेशानी क्या भैया, अगर आपने कॉपर वायर यूज कर ली तो रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा कि करंट कुछ खास फ्लो ही नहीं करेगा। तो सोलर सेल पैनल्स में पता है आपको किस चीज की वायरिंग यूज की जाती है? सिल्वर की वायरिंग यूज की जाती है, इसलिए उसको चुराने ले जाने वाले भी साथ में बैठे रहते। सो solar cell की functioning is almost the same as photodiode, except there is no reverse bias and silver wiring is used to charge a battery, क्योंकि जो भी सोलर एनर्जी आ रही है उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके पहले एक बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर उसे व्हेन यू नीड उसे आप यूज कर सकते हैं। बट बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखें, बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जैसे साइड से देखते हैं तो पहले एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर वेफर बना लिया, इसके ऊपर एक थिन लेयर एन टाइप की बना ली, कंपैरेटिवली थिन लेयर। पता कितना डिफरेंस है? ये लगभग 300 माइक्रोमीटर है, ये 0.3 माइक्रोमीटर। ये पी टाइप और ये एन टाइप। इस एन टाइप के ऊपर लगाए जाते हैं फिंगर इलेक्ट्रोड्स। ये फिंगर इलेक्ट्रोड्स लेस देन 15% ऑफ द सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई। फिंगर इलेक्ट्रोड्स क्या है? मेटल कांटेक्ट प्रोवाइड किया गया है विदाउट कंप्लीटली कवरिंग द सरफेस। जैसे फिंगर्स होती है ना, ऐसे फिंगर इलेक्ट्रोड। और जो पी की बैक साइड है उसे पूरी तरह से मेटल कांटेक्ट से कवर कर दिया, बैक कांटेक्ट। ठीक है, हो गया। अब रेडिएशंस फॉल करती है यहां, ऐसे इस रीजन के अंदर। ऑब्वियसली बात है कि हम रेडिएशन को कहां फॉल करवाना चाहते थे? जंक्शन रीजन में। अब ऊपर वाली लेयर में खास बात सुनिए, ऊपर वाली लेयर ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि पड़ने वाले रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर दे, शाइनिंग भी नहीं होनी चाहिए। और वो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि पड़ने वाली रेडिएशन उसी ने एब्जॉर्ब कर ली जंक्शन तक पहुंचने के। सो उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बड़े ही ध्यान से डिसाइड आ रहा है समझ आपको? सो आने वाली रेडिएशन इसके थ्रू पास भी होनी है और जंक्शन तक पहुंचनी भी है। फिर वहां पे वो जो प्रोसेस हमने डिस्कस करी वो शुरू। तो ये है फिंगर इलेक्ट्रोड्स ऑन एन साइड एंड बैक कांटेक्ट ऑन पी साइड। अगर आप सोलर सेल का सिंबल बनाना चाहेंगे तो कैसा? सोलर सेल, इसमें क्या करते हैं? ये बनाने की बजाय सिर्फ बैटरी बना, ये बन गया आपका सोलर सेल। इसके ऊपर क्या पड़ रही थी? रेडिएशन, एक हाई एक लो। दिस इज हाउ वी शो द सोलर सेल। अब सोलर सेल की फंक्शनिंग पी और एन शो किया आपने, पी टाइप एन टाइप।
और कोई कांटेक्ट नहीं है, मेटल कांटेक्ट है, जैसे यहाँ पे प्रोवाइड और इधर फिंगरनेल। दिस इज साथ साथ एक सर्किट ग्राफ कोड बनाना होता है ऐसे करके, वोल्टेज एंड करंट। ये होती है ओपन सर्किट वोल्टेज और ये होता है शॉर्ट सर्किट करंट। जब आपने एक्सटर्नली कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ तो ओपन सर्किट है, उस समय आपको दोनों पी और एन के बीच में क्या मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी। पर जैसे आप इनके बीच में कुछ भी कनेक्ट करोगे तो एकदम से करंट फ्लो कर जाएगा। करंट फ्लो करेगा तो वो क्या हो गया, एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट करंट। सो दीस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू मेंशन। इसके अलावा हम अभी पढ़ेंगे इसमें, भाई जो सोलर सेल में आप मटेरियल यूज करेंगे वो ध्यान से सुनना। आप सन से आने वाले रेडिएशन यूज करना चाहते हो, सन से आने वाली रेडिएशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की हैं, उन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की इंटेंसिटीज भी अलग अलग है। तो आप तो वो वाले रेडिएशन यूज करना चाहोगे ना जिनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। बात को ध्यान से सुनना, आने वाली रेडिएशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की हैं और उनकी इंटेंसिटीज भी अलग अलग होती है। तो हम क्या यूज करना चाहेंगे, हम वो वाली रेडिएशन यूज करना चाहेंगे जिनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, 1.5 के आसपास होती है इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि यूवी ऊपर अटक जाती है ओजोन लेयर में, नीचे बहुत कम आ पाती है, 1.5 के आसपास में। गॉट इट? ठीक है, अभी हम सब क्लियर करें। नाउ कम टू पेज नंबर 488 489 489 solar cell. Solar cell is basically a PN junction which generates EMF when solar radiations fall on the PN junction. It works on the same principle as the photodiode except that no external bias is applied and the junction area is kept much larger for the solar radiations to be incident. Because we are interested in more power. A simple PN junction is shown. P silicon wafer of about 300 micrometer is taken over which a thin layer of 0.3 micrometer of N-type silicon is grown on one side by diffusion process. The other side of P silicon is coated with a metal जिसे back contact बोलते हैं, right? Back contact. On the top of N silicon layer, metal finger electrodes or metallic grid is deposited. This acts as front contact. The metallic grid occupies only a very small fraction of the cell area, less than 15%, so that the light can be incident on the cell from top. The generation of EMF by a solar cell when light falls on it is due to the following three basic processes. क्या थी? Generation, separation, right? और फिर क्या होगा? आगे जाके accumulate होगा, ठीक है? तो देखते हैं। Separate क्या प्रोसेस बोली इन्होंने? Basic three processes: generation, separation, and collection. Collection बोलो, accumulation बोलो, एक ही बात। First one, generation. Electron hole pairs due to light having energy h nu greater than energy gap close to the junction. Separation of electrons and holes due to electric field in the depletion region. Electrons are swept to which side? N side, and holes to P side. The electrons reaching N side are collected by the front contact and holes reaching P side are collected by the back contact. Thus P side becomes positive and N side becomes negative, giving rise to photovoltage. Photovoltage. तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि what are the processes in solar cell which result in photovoltage. तो उसमें तीन चीजें बतानी पड़ेंगी आपको: generation, separation and collection. When an external load is connected, as shown in the figure, a photo current IL flows through the load. A typical IV characteristic is shown. मैंने आपको बता दी. Note that IV characteristic of solar cell is drawn in the fourth quadrant. हाँ, ये भी कई बार बार पूछ लेते हैं. यार अभी तुमने जो फोटो डायोड बनाए थे, उनमें जो डायोड बनाए थे, उनमें या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करे थे, थर्ड यूज करे थे. फॉरवर्ड करंट के लिए फर्स्ट और रिवर्स करंट के लिए थर्ड यूज किया. इसमें फोर्थ क्यों यूज कर रहे हो? इसलिए कि जो वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्टेज आपने कोई सप्लाई नहीं करी, ये जनरेट कर रहा है. ये खुद वोल्टेज जनरेट कर रहा है. उसको सेपरेट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए आप ऐसा. तो मैं रीड कर देता हूं. Note that IV characteristics of solar cell is drawn in the fourth quadrant of the coordinate axis. This is because a solar cell does not draw current but supplies the same to the load.
Semiconductors with band gap close to 1.5 electron volt are ideal material for solar cell fabrication. Solar cells are made with semiconductors like silicon 1.17 electron volt होता है, गैलियम आर्सेनाइड 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कैडमियम टेलेनियम 1.45 होता है, और भी दो तीन अजीब से नाम दे रखे हैं, पढ़ लेना. The important criteria for the selection of a material for solar cell fabrication is, अब ये अलग से important क्वेश्चन, आप जो मटेरियल यूज करके सोलर सेल बनाने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, उसका एनर्जी गैप ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाए, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑप्टिमम होना चाहिए. देखते हैं. बैंड गैप शुड बी बिटवीन 1 to 1.8, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन 10/4 per centimeter, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, availability of raw material and cost. Note that sunlight is not always required for solar cell. Any light with photon energy greater than the band gap would do. Solar cells are used to power electronic devices in satellites, space vehicles, and also as power supply to some calculators. Production of low-cost photovoltaic cells for large scale solar energy is a, अब देखो ये लिख रहा है large scale solar energy is a topic of research. वो तो हो चुकी रिसर्च, अब तो यूज कर ही रहे हैं ना. आपको शायद पता होगा कि गवर्नमेंट सोलर सेल पैनल्स लगाने के लिए सब्सिडी देती है, मतलब जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उससे काफी कम कॉस्ट पे आप सोलर सेल पैनल्स लगा सकते हैं. हालांकि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है पीछे ना इन्होंने स्कूल्स को थोड़ा सा मोटिवेट भी किया था कि आप लोग करवाएं, तो यहाँ एक तो स्कूल है ओपीएस का, मुझे पता देखता रहता हूँ, कॉन्वेंट में भी लगा हुआ है, इन्होंने सोलर सेल पैनल्स लगवाए भी. बहुत सारे लोगों के घर पे भी लगे होते हैं, मतलब आज से कोई 10-12 साल पहले, 10 साल पहले हुआ स्टूडेंट का धीरज, तो वो ये बताता था कि सर हमने अपनी छत ना लगभग सारी कवर करवा रखी है सोलर सेल से, और सर गर्मियों में जब लाइट जाती है, लाइट कब जाती है, गर्मियों में जब भयंकर हीट होती है, और सोलर सेल भी तब सबसे अच्छे से काम करते हैं. अच्छा डीपीएस में भी है, चलो ठीक है एरिका माय एलोपोजीज. तो होता क्या है, वो ये बताता था कि जो सोलर सेल पैनल्स लगे हुए हैं घर के ऊपर, वो जब सन की हीट अपने एक्सट्रीम पे होती है तब बढ़िया काम करता है, और उसी समय इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. तो कहता हमने इतने लगवा रखे कि हम एसी भी चला पाते हैं उसके. दैट्स इट. आजकल तो इन्वर्टर भी आ रहे हैं कि एसी चला लेंगे, तो टेक्नोलॉजी है भाई, काम करती है. ठीक है, चलिए फाइन. सोलर सेल आपको सन में आ गया, लिखवाऊं या लिख लोगे? अब तक तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, लिखो, लिखिए लिखिए. Solar cell is a special purpose p-n junction diode. Solar cell is a special purpose p-n junction diode with a wide junction region, with a wide junction region used to generate electric EMF from the radiations incident on it. From radiations incident on it. आप अपनी लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज करके यूज कर सकते हो. मैं भी एग्जैक्टली बुकिश नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे समझ आया मैंने बोल दिया, राइट? कोई रट्टाफिकेशन नहीं. आपको बस माइंड में ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आने वाली रेडिएशंस, सोलर रेडिएशंस को इसने किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिसिटी में. इसका जो जंक्शन रीजन है थोड़ा सा वाइड रखा जाता है, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ. होप इट्स क्लियर, राइट? अब सबसे जरूरी बात स्टार मार्क करके लिखे, its functioning is different from photodiode because no biasing is used. Its functioning is different from photodiode because no biasing is used. ना forward ना reverse, कोई biasing use नहीं होगी. No biasing is used. Hope it's clear now? चलिए ठीक है, अब करते क्या है, लिखें. A P-type silicon wafer, P-type silicon wafer or of approximately P-type silicon wafer of approximately 300 micrometer thickness
is used over which a very small thickness of approximately 0.3 micrometer of N type is grown. ठीक है, क्लियर? अब लिखें, back contact is provided on the P side. Back contact is provided on the P side, whereas finger electrodes as front contact on N side. ठीक है, फिर लिखिए, it is made such that maximum radiations reach to junction region. It is made such that maximum radiations reach to junction region. अब लिखते हैं, reach to junction region. अब लिखें, energy of incident radiation must be greater than energy gap. Comma. Then following three processes take place. Number one, generation of electron hole pairs in junction region. Second, separation of these electron hole pair by junction electric field. ठीक है, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड. और लास्ट में collection of holes on P side and electrons on N side. Collection of holes on P side and electrons on N side to give rise to photovoltage. ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई रिवर्स बायस यूज नहीं हुआ है. फिर लिखे जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल यूज्ड. लिख दें, द एनर्जी बैंड गैप शुड लाई इन द रेंज. एनर्जी बैंड गैप शुड लाई इन द रेंज कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. याद करो इसे साथ साथ, इसीलिए मैं इसे 3 लेयर्स में करवा रहा हूं. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. सेकंड लिखिए, हाई एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. उसका मतलब क्या है? जो रेडिएशन फॉल करें उनको एब्जॉर्ब कर पाए. नंबर 3,
रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, देन लो कॉस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये तो बना लिए, सिंबल बना दिया, ये बना दिया, इसकी जरूरत नहीं है, अगर ये बना लिया तो एक दो, और ये तीसरा दोनों बना दें। IV कैरेक्टरिस्टिक, IV कैरेक्टरिस्टिक in fourth quadrant, in fourth quadrant, उसमें साफ साफ लिख दें, because it supplies current rather than drawing, it supplies current rather than drawing। तो इनका मतलब समझ आना चाहिए, I short circuit, B open circuit, so that was all for yes। तो फिर इंसिस्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी लाइन वाइज बिल्कुल वर्ड वाइज पढ़ लेनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शायद अभी भी ऐसे मिले कि हाँ ये तो छूट गई थी, पूरी तरह से समझ नहीं आई थी या सर ने बताई, तो ये कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, सो मेरी तरफ से भी चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश है। क्वेश्चंस कर लेना एक बार, मंडे को औपचारिकता के तौर पे कुछ क्वेश्चन इसके मैं टेक ऑन कर लूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट जरूर करें। तो आपको सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का पता चल गया, इंट्रिंसिक क्या होता है, क्या कमियां इंट्रिंसिक के अंदर, एक्सट्रिंसिक कैसे बनाना है बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, एन टाइप पी टाइप क्या होता है, और एन टाइप पी टाइप बनाते हुए क्या मटेरियल न्यूट्रल रह पाता है, एनर्जी बैंड क्या होते हैं, एनर्जी गैप क्या होता है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। कंडक्टिविटी याद है वो 1 upon resistivity या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू Ne mu E प्लस NH mu H, E into Ne mu E प्लस NH mu H, इसे याद करना है अच्छे से। और उसके बाद फिर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को एक ही वेफर पे ग्रो करवा के पीएन जंक्शन बनाया जाता है, उसमें डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन सारी समझाइए आपको, है ना। हायर डोपिंग डेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है, जंक्शन विड्थ कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। फिर मेटल कांटेक्ट प्रोवाइड करने के बाद आप उसे पढ़ते हैं एज पी जंक्शन डायोड, तो उसकी फोर्थ बायस और रिवर्स बायस की अंडरस्टैंडिंग करी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सैचुरेशन करंट जो रिवर्स करंट होता है उसके ऊपर वोल्टेज बढ़ाने से फर्क क्यों नहीं पड़ता, नंबर ऑफ मैग्नेटिक कैरियर्स इज सो स्मॉल दैट even a small voltage is sufficient to make them cross the junction, so it's basically not affected। values of energy gap for silicon germanium, values of threshold voltage for silicon and germanium। ठीक है, फिर आपने रेक्टिफायर अंडरस्टैंड किया, फुल वेव, हाफ वेव, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता हाफ वेव के लिए, लेकिन फुल वेव में डबल हो जाती है। फुल वेव आपने दो तरह के पढ़े, एक तो सेंटर टैप जो कि आपके सिलेबस में बेसिकली, और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर, दो करवाए। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद ये समझा कि जो इनकी आउटपुट होती है वो परफेक्ट डीसी नहीं होती, उसे फिल्टर सर्किट में से पास करना पड़ता है, और फिल्टर सर्किट से पास करके फिर एक जेनर डायोड की स्टेज भी लगानी है। Then today we talked about, अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने आपको, जो इनके अंदर ब्रेकडाउन होता है दो तरह का होता है, सिग्नल ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, जिसमें डोपिंग हाई होती है, डिप्लेशन बिट कम होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक बिट स्ट्रांग होती है, तो उसमें सिग्नल ब्रेकडाउन होता है, वो लो वोल्टेज पे हो जाता है। और दूसरा जिसमें लो डोपिंग होती है उसमें वाइड रीजन मिलता है आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग चाहिए, तो इसके लिए वोल्टेज भी ज्यादा लगानी पड़ती है, तो उसके लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एवलांच ब्रेकडाउन। फिर आज फोटो इलेक्ट्रिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपने पढ़े, जिसमें एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल, इनकी सारी रिक्वायर्ड चीजें मैंने आपको समझाई। ठीक है, आप एक काम और करना, बस जहां पे हमने सोलर सेल फिनिश किया ना, इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर एनसीईआरटी के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रोवाइड है। उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में इसी चीज को डिस्कस किया गया है कि जो मटेरियल आप पिक करते हैं उस मटेरियल का एनर्जी के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। सो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल शुड बी प्रेफर्ड एंड नॉट प्रेफर्ड, वो उसमें लिखा होगा। एक मटेरियल लिखा हो उसके अंदर जिसके लिए एनर्जी गैप कंपैरेटिवली मतलब सुटेबल है, बट फिर भी उसको यूज नहीं करते, उसका कारण है कि उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बहुत कम है, यानी दोनों चीजें ऑप्टिमाइज करनी जरूरी। ठीक है डियर, थैंक यू वेरी मच। मंडे मिलेंगे, तब तक मैं आपके ये संडे के लिए टेस्ट, संडे
ट्यूसडे और थर्सडे के लिए टेस्ट अलाइन कर देता हूँ। थैंक यू।